तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, सब पे लागू होगा। अब सबसे पहले स्टेप देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो जनरली 3 स्टेप में होता है। ठीक, कोई कोई कहता है 3 स्टेप, कोई कोई 2 ही स्टेप में करा देता है, लेकिन जनरली 3 स्टेप में होता है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को बनाओ। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से कैटलिस्ट क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, अब कैटलिस्ट क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो लुईस एसिड मतलब ला, तो ये क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अब लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करता है, यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन कराता है। ठीक, हेटेरोलिटिक फिजन की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ चले आते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा निगेटिव चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल को फ्री कर देता है, इसलिए वही नाम है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक करना है। ठीक, तो बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए यहाँ पे जो बेंजीन होता है वहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यानी कि एक बार बॉन्ड शिफ्ट होगा फिर वापस अपने प्लेस पे चला आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ये टेम्परेरी हमारा पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो गया एक कार्बन पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जब निगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव आ गया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव पे चलेगा, यहाँ पे निगेटिव पे अटैच हो जाएगा। ठीक, इसके पास हाइड्रोजन पहले से थे। अब जब यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ इसलिए पॉजिटिव आ गया और ये निगेटिव आ गया, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के पास प्लस चार्ज होता है, वो यहाँ पे अटैक कर लेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक, अब होता है कि जैसे ही हमारा जो प्रोटॉन हो गया वो लास्ट में निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल निकला तो डबल बॉन्ड तो एरोमेटिसिटी वापस आनी है, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि यहाँ से किसी ना किसी को हटना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल को हटना भी पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो H और कार्बन का बॉन्ड होता है यहाँ पे H+ रिलीज हो जाता है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा बॉन्ड H और कार्बन के बीच, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आमने सामने। ठीक, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमारी एरोमेटिसिटी जो है, स्टेबिलिटी है, वापस आ गई। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट, ये यहाँ पे जो बना था न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट, अब यहाँ पे देखो कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि एज सच जैसे उसको यूज करेंगे बाहर वैसे ही हमें चाहिए, तो क्या करता है, ये इसको न्यूक्लियोफाइल को छोड़ना पड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है, ये H+ चार्ज है, अब न्यूक्लियोफाइल H+ को लेके अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक, न्यूक्लियोफाइल और H का। ठीक, उसके बाद कैटलिस्ट हमारा बाहर आएगा, एज सच जैसे ही यूज हुआ था वैसे बाहर आ जाएगा। ये हमारा ओवरऑल मैकेनिज्म हुआ। ठीक, इसको कई टीचर अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये हमें सबसे इजी मेथड है